मायूसी हुई है अपने मैं कहती हूँ कि अदालतों से कि हम कहाँ से इंसाफ मांगेंगे। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हम अपने भाई के लिए किधर इंसाफ के लिए जाएंगे। तो खान साहब को ऐसे कर लें कि बाहर चले जाए, क्योंकि उनकी डील ही यही ऑफर कर रहे हैं खान साहब को हर तरीके से कि आप मुल्क छोड़ के चले जाएं। 27 साल मेरे भाई ने मेहनत की है इस कौम को जगाने के लिए। आपका ख्याल है वो अपने 27 साल की मेहनत आज वो ज़ाया करेगा? वो इस मुल्क को छोड़ के जाएगा, अपने मुल्क को, इतने कीमती मुल्क को छोड़ के जाएगा? 24 तारीख को जो इमरान खान ने जेल में कहा है, आज वो साबित हो गया। उन्होंने कहा कि लंदन में का प्लान नहीं है, लंदन का अग्रीमेंट था। फिर से सुन लें, उन्होंने कहा लंदन में अग्रीमेंट हुआ है और अब जो कुछ हो रहा है उस अग्रीमेंट के तहत हो रहा है। और मेरे ख्याल में हमारे कोर्ट्स उस अग्रीमेंट के साथ दे रहे हैं। उस एग्रीमेंट को साथ पूरा करने के लिए हमारे सारे लगता है कोर्ट्स भी शामिल हो गए हैं उसके अंदर। और वो एग्रीमेंट ये है, उसका एक हिस्सा ये है कि इमरान खान को और ये इमरान खान ने 24 तारीख को ये कहा है, उन्होंने कहा कि उनका एक ये हिस्सा है कि इमरान खान को इलेक्शन के दौरान बाहर नहीं आने देना और शायद उसके बाद भी ना आने दें। तो ये जो सारा है उस एग्रीमेंट के तहत हो रहा है। और मेरा ख्याल है कि हमें अपने कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और लोग जो सारा दिन इंतज़ार करते हैं, हमारे लॉयर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं खान साहब के लिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं। वो बेचारे कभी एक कोर्ट में जाते हैं, कभी कोर्ट वो जेल में भागे जाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सारा दिन हमारे लॉयर्स मेहनत कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है, एक सेकेंड, मेरा ख्याल है वो अपनी मेहनत जारी रखेंगे। लेकिन लोगों को कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि ये जो आज बेल भी खारिज कर दी, अब इतनी देर कोई बेल 10-10 दिन 12 दिन डिसीजन रिजर्व करके रख लेते हैं बेलों के लिए। हम यहाँ सारा दिन चक्कर लगा रहे हैं। मैं तो ये भी कह रही हूँ कि मेरा तो ख्याल है मैं मुझे मायूसी हुई है अपने मैं कहती हूँ कि अदालतों से कि हम कहाँ से इंसाफ मांगेंगे। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हम अपने भाई के लिए किधर इंसाफ के लिए जाएंगे। इससे बेहतर है, मैं तो पहले भी चाहती थी कि हम अपनी बेलें, ये जो क्या बेल के ऊपर लगे हुए हैं, ख़त्म करें, बेल विड्रॉ करें और जाके जेल में बैठ जाते हैं। उससे बेहतर है उनका साथ दे दे जेल के अंदर, बिनिस्बत इसके कि यहाँ आके कोर्ट्स के चक्कर लगाएं। आपके साथ या खान साहब के साथ या पार्टी की लीडरशिप के साथ किसी ने कोई रब्ता किया कि कोई बैकडोर, कोई चैनल, कोई डील, कोई चीज़ इस किस्म की कि हम आपको फैसिलिटेट करते हैं, खान साहब बैरून मुल्क चले जाएँ, इस किस्म की कोई चीज़ हुई? देखिए, डायरेक्टली तो हमारे साथ किसी ने नहीं किया, लेकिन बहुत लोग आपको अप्रोच करते हैं कि आप लोग खान साहब को ऐसे कर लें कि बाहर चले जाए, क्योंकि उनकी डील ही यही ऑफर कर रहे हैं खान साहब को हर तरीके से कि आप मुल्क छोड़ के चले जाएं। 27 साल मेरे भाई ने मेहनत की है इस कौम को जगाने के लिए। आपका ख्याल है वो अपने 27 साल की मेहनत आज वो ज़ाया करेगा? वो इस मुल्क को छोड़ के जाएगा, अपने मुल्क को, इतने कीमती मुल्क को छोड़ के जाएगा? खान साहब की बेटे के साथ जो हुई थी फ़ोन पे बात, उसमें क्या बात हुई, क्या बेटों ने क्या कहा? मैं बताती हूँ मेरे भाई ने क्या कहा। हमने उसे पूछा आपकी क्या बात हुई? इतने खुश थे कि उनकी बेटों से आखिरकार 3 महीने के बाद बात हो गई। तो वो कह रहे थे कि मैं जब कुरान पढ़ता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि आज मैं इसमें से क्या वो लेसन निकालूँ जो मैं अपने बच्चों को बता सकूँ। तो 10-15 मिनट तो जो उन्होंने उनकी वो हमेशा रेगुलरली जो करते थे, जो हमेशा ये करते थे, 3 महीने से बात नहीं हुई थी, पहले 10-15 मिनट तो उन्होंने उनको अपनी जो उनका ख्याल है कि एक ज़िंदगी का उनको एक सबक देना चाहिए जो कुरान से निकलता है, वो उन्होंने दिया। और बच्चे तो बहुत खुश थे और कहते थे कि हमारे वालिद बड़ी स्पिरिट अच्छी थी उनकी और बड़े खुश थे और हम बड़े उनको तसल्ली हो गई कि उनके वालिद साहब ठीक हैं। अच्छा, आपकी सदर मुमलिकत से कोई बात हुई कि वो उनका ताल्लुक पीटीआई से है, तो क्या समझती है कि वो अपना किरदार वो अदा कर पा रहे हैं जो पीटीआई के एक सदर मुमलिकत को करना चाहिए? देखिए, मेरी तो सदर मुमलिकत से नहीं बात हुई है, लेकिन इमरान खान ने तो अफसोस का इजहार किया था कि प्रेसिडेंट साहब की, वो तो 2-3 हफ्ते पहले कहा था कि मुझे बड़ा मायूस हूँ कि प्रेसिडेंट साहब को इलेक्शन अनाउंस कर देने चाहिए थे। ये उनका आईनी उनकी जिम्मेदारी थी कि वो इलेक्शन अनाउंस कर दें। जब नहीं इलेक्शन अनाउंस किया तो उसका नतायज अब आप देख रहे हैं कि ना किसी को पता है कि हमारा वोट किस दिन हम अपना जाके डाल सकते हैं। ये तो सियासत की बात नहीं, ये तो हर इंसान, हर पाकिस्तानी का हक है कि वो अपना फ़ैसला खुद कर सके।
اور वोट उसका हक है और लोगों को अपने वोट के लिए खड़े होना चाहिए। कल पीटीआई मौलाना नुमान से उनसे मिले हैं, तो क्या ये चेयरमैन जो इमरान खान है उनकी तरफ से डायरेक्शन है कि अब तमाम पार्टीज के साथ कोई मुसालत देखिए, पॉलिसी बनाई जाए? मैं आपको बताती हूँ, जो इमरान खान है, आधा घंटा फैमिली से मुलाकात होती है और आधा घंटा ही लॉयर से मुलाकात होती है, और जब लॉयर से मुलाकात होती है तो वो आपको पता है आधे घंटे में कितने केसेस डिस्कस हो सकते हैं। इतना टाइम आपका ख्याल है वो तो इस वक्त केसेस डिस्कस करते हैं। तो ना हमारे से बात हुई है इस चीज़ की, और ना मेरा ख्याल है इस वक्त पिछली दफ़ा तो लॉयर से ये भी बात कोई नहीं हुई थी कि जो आप बता रहे हैं कल का। अच्छा मैडम, जिस तरह पीटीआई की लीडरशिप ज़ाहिर है उस तरह फ्रंट फुट पे नहीं है, खान साहब जेल में है, तो ऐसे में आप अदालतों में भी आ रही हैं, उनसे मुलाकातें भी कर रही हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि अब आपको भी पॉलिटिक्स में आके फ्रंट पे खड़ा होना होगा? जिस तरह माजी में हम देखते हैं बेनज़ीर भुट्टो खड़ी हुई थी, उसके अलावा बाद में मरीम नवाज़ खड़ी हुई, तो आपको नहीं लगता कि आपको भी अब खड़ा होना होगा सियासत में? नहीं, देखें, हमारा हमारी जिम्मेदारी और मेरे ख्याल में हमारा रोल सिर्फ ये है कि हम अपने भाई के लिए खड़े हों। उसको अकेला तो हम नहीं छोड़ सकते, और यही मैं कह रही हूँ कि अगर जेल जाकर बैठना है, अगर कोई अदालत यहाँ पे है नहीं पाकिस्तान में जो उनको इंसाफ दे सके, तो इससे बेहतर है कि हम भी जाके जेल में बैठ जाएं, फिर तो हमारा यहाँ काम ख़त्म हो गया है। थैंक यू।